आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा, क्यूबा को लेकर के। हाल के दिनों में अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो कुछ भी किया उसको लेकर के भारत ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। वहीं रसिया चाइना ने बयान दे दिया है। उसके बाद हम बहुत ही छोटे से देश क्यूबा पे चर्चा कर लेते हैं। आज नई दिल्ली में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सिन इगुइलेरा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और साथ ही अमेरिका को चेतावनी देते हुए दुनिया के अन्य देशों से आह्वान भी किया है एकजुटता के लिए। जुआन कार्लोस मार्सिन इगुइलेरा ने सबसे पहले अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है और साथ ही यह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दूसरा ये कि उन्होंने यह भी कहा कि यह अमेरिका का ये जो आक्रमण रहा वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के चार्टर का उल्लंघन रहा है। कोई भी देश इस तरीके से बिना यूनाइटेड नेशन की मंजूरी के नहीं कर सकता है। साथ ही जुआन कार्लोस मार्सिन इगुइलेरा ने अमेरिका की इस एकतरफा कार्रवाई की निंदा भी की है कि बिना वजह के किसी भी देश पर आक्रमण करना कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि अमेरिका का यह जो कृत्य है वो अपराधी के जैसा है और साथ ही आतंकवादी कृत्य है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक छोटे से देश के राजदूत ने अमेरिका के लिए इस तरीके से बयान जारी किया है। भारत का अभी तक किसी का भी बयान अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो क्यूबा के राजदूत की हिम्मत की हमें दाद देनी होगी कि उन्होंने इस तरीके से अपनी बयान या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। तो साथ ही क्यूबा के राजदूत ने यह भी कहा है कि इस अमेरिका के अगर ऐसा कदम होता है तो यह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति, मानवाधिकारों के लिए खतरा हो जाएगा, सह अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा, छोटे और मध्यम देशों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने दुनिया के अन्य देशों को भी कहा है कि अमेरिका का मुकाबला दुनिया के किसी देश में करने लायक नहीं है, यानी कि दुनिया का कोई देश अकेले अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने यह संकेत दिया है और साथ ही उन्होंने यह आह्वान किया है कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए दुनिया के सारे देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। और इस संदर्भ में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इमर्जिंग ग्लोबल पावर और साथ के साथ ग्लोबल साउथ का प्रमुख प्रतिनिधि देश है, यानी कि ग्लोबल साउथ में आवाज उठाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण देश भारत है। क्योंकि भारत हमेशा से संप्रभुता की बात करता है, शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है और साथ ही मानवाधिकारों की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं भारत की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दुनिया ताकत के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनों के द्वारा ही चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा तो विश्व में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जो छोटे और मध्यम देश हैं उनकी आवाज ही दब जाएगी। हो सकता है कि उन पे फिर कभी अटैक करके अमेरिका के द्वारा ही कहीं और भी परेशानी ना खड़ी कर दी जा सके। तो इस बात को लेकर के क्यूबा के राजदूत ने बहुत ही अच्छा बयान जारी किया है और साथ के साथ भारत से मदद की भी अपील की है। इसके अलावा क्यूबा के राजदूत ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको पालन करने के लिए भी दुनिया के देशों को अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं जो संगठित नेतृत्व है वो उभर करके सामने आए और अपील करे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पालन की जाए, मानवाधिकार की रक्षा की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कल को आज वेनेजुएला है, कल को कोई और देश भी इस तरीके से शिकार हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये बयान क्यूबा के राजदूत ने कहा। क्यूबा जो कि बहुत ही छोटा सा देश है, आप इस बयान को इस तरीके से देखिए कि एक छोटा सा देश से अमेरिका को चमका दिया, हड़का दिया। भारत में अभी तक वो ताकत नहीं है कि वो एक भी बयान जारी करके अमेरिका के इस कृत्य की निंदा कर सके। तो आज मैं जो युवा हैं उनके साथ ये डिस्कशन किया और उनको ये बताया कि किस तरीके से छोटे से देश ने अमेरिका को इस तरीके से हड़काया है। थैंक यू।